साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मोहिनी बाबा के दर्शन के लिए और मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मनीष सेठ जी का और शिवानी सेठ जी का। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। बाबा के प्रति इनकी श्रद्धा और विश्वास देखते ही बनता है। 3 अगस्त को मनीष सेठ जी ने बाबा की साई संध्या करवाई। ये जो साई संध्या होती है ये लोग मिलके कराते हैं और मनीष सेठ जी इसमें जो योगदान देते हैं वो सराहनीय है। लगभग 2.5-3 महीने की मेहनत और कलेक्शन के बाद ये साई संध्या संपूर्ण होती है। बहुत सारे इनके ग्रुप के मेंबर हैं जो मिलके अलग अलग कामों में सहयोग करते हैं। हर भक्त की अपनी एक श्रद्धा होती है, अपना एक विश्वास होता है और अपना एक सेवा करने का अलग ढंग होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि यदि कोई मंदिर जा रहा है रोज़ तो वो बड़ा भक्त है। हो सकता है कि कोई भक्त मंदिर नहीं जा रहा लेकिन वो दिन में किसी एक इंसान को जो कि भूखा है उसे भोजन करा देता है, वो भी भक्ति कहलाती है। वो एक इंसान जो पैसों से किसी की मदद नहीं कर सकता लेकिन किसी को एक ऐसी सलाह दे जाता है और किसी का किसी काम में एक ऐसा सहयोग कर देता है कि उसका जो काम बिगड़ रहा होता है वो बन जाता है, वो भी भक्ति ही है। क्योंकि बाबा की भक्ति का जो असल मायने है वो अपने मन में मानवता रखना है। अब शुरू करते हैं बाबा की प्यारी सी अनुभूति। मनीष जी बताते हैं कि गुरु पूर्णिमा के टाइम पर हमने बाबा की साई संध्या रखने का आयोजन किया। ये कहते हैं दीदी लेकिन इंस्टाग्राम पे मुझे पता चला कि अनिल भैया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ग्रुप के साथ शिरडी जा रहे हैं। मैंने भैया से बात करी तो भैया ने कहा टिकट तो हो चुकी हैं, इसलिए टिकट कैंसिल कराना तो संभव नहीं है और ना ही मैं ग्रुप को छोड़कर जल्दी वापस आ सकता हूँ। इसलिए आप हो सके तो अपनी साई संध्या का थोड़ा टाइम आगे या पीछे कर ले। उन्होंने कहा भैया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो साई संध्या हो रही है उसका दिन पीछे करना तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आप मुझे एक दिन का टाइम दो क्योंकि मेरे मन में बहुत इच्छा है कि इस बार जो साई संध्या हो उसमें आप ज़रूर आएँ। ये कहते हैं दीदी मैंने अपने दोस्तों से जो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं उनसे बात करी तो इन्होंने मुझे कहा कि अगर तेरे को काम है कोई 27 तारीख का तो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, तो अपनी मर्ज़ी से जो भी डेट तुझे लगे तू डेट फिक्स कर ले। तो इन लोगों ने 3 अगस्त की डेट फिक्स करी। ये कहते हैं 3 अगस्त की डेट फिक्स जब हुई और मेरे किसी भी साथी ने मना नहीं किया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो अब अनिल भैया जिन पे बाबा की बहुत ब्लेसिंग है वो भी हमारी साई संध्या में आएंगे। यहाँ पर इनकी वाइफ बताती हैं कि दीदी पता है जिस दिन से साई संध्या का दिन डिसाइड हुआ उस दिन से हर दिन जब मैं बाबा की पूजा करती, साई सचरित पढ़ती तो मेरे मन में सिर्फ एक ही प्रे होती कि बाबा इस साई संध्या में आपको आना है, बाबा आपको अपने दर्शन देने हैं, अपने होने का एहसास आपको कराना। ये कहती है दीदी मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जब मैंने बाबा से बाबा को ना मांगा हो अपनी साई संध्या में दर्शन देने के लिए। ये कहती हैं दीदी तैयारियां जोर शोर में स्टार्ट हुई। मनीष जी बताते हैं कि दीदी अनिल भैया को जब मैंने बताया कि कलेक्शन मैं इस तारीख से शुरू करूँगा तो भैया ने कहा था कि जो कलेक्शन स्टार्ट होगा वो सबसे पहला कलेक्शन जो आप वो मुझसे लेना, सबसे पहली जो पर्ची वो आप मेरी काटना। जी कहते दीदी ये तो संभव नहीं हो पाया क्योंकि हमारे ग्रुप के जो सदस्य हैं जब साई संध्या का इस तरह से कलेक्शन का आरंभ होता है तो पहले दिन से ही कोई ना कोई स्टार्ट कर ही देता है। ये कहती है 6ठी या 7वीं हमारी जो पर्ची थी वो अनिल भैया की नाम की कटी और ये कहते हैं दीदी उस दिन से लेकर साई संध्या के दिन तक कलेक्शन में
कोई रुकावट नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहा, हमारा कलेक्शन में हाथ नहीं रुका। ये कहते हैं दीदी धीरे धीरे दिन करीब आया। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, साई संध्या के लिए ये हमारे मोहिनी बाबा को इनवाइट करने के लिए आए थे। इसके अलावा ये बादशाहपुर दरबार गए बाबा को बुलाने के लिए, बाबा को इनवाइट करने के लिए, अनिल भैया को इनवाइट करने के लिए। इसके अलावा ये गए लोधी रोड मंदिर बाबा से बाबा का साथ मांगने के लिए और बाबा को इनवाइट करने के लिए कि बाबा आपको साई संध्या में आना ज़रूर है, अपना एहसास, अपनी अनुभूति दिलाने के लिए। यहाँ पे शिवानी जी बताती हैं कि दीदी जब हम लोधी रोड मंदिर गए थे तो पालकी में रखने के लिए हम बाबा का एक स्वरूप लाए थे। और ये कहती है मैंने बहुत सारे बाबा के स्वरूप देखे, लेकिन मुझे जो स्वरूप पसंद आया और जिस पे मेरी निगाह अटक गई वो था द्वारका माई वाला स्वरूप, और हम उसे ले आए। ये कहती हैं दीदी लेकिन द्वारका माई वाला स्वरूप आना कुछ बाबा की लीला थी, जो लीला मैं आपको आगे बताऊंगी। ये कहती हैं दीदी 3 अगस्त का टाइम नज़दीक आ गया, हमें बहुत एक्साइटमेंट थी कि साई संध्या में बाबा आएंगे, अनिल भैया आएंगे। मैं बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहा था, एक अलग से एक्साइटमेंट थी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी शिवानी जी की तबीयत भी सही नहीं थी, इन्हें काफ़ी वीकनेस हो रही थी, इनके अंदर खून की कमी भी थी, कंटिन्यूसली इनकी मेडिसिन चल रही थी। लेकिन जो इन्होंने मुझे बताया कि दीदी मैं हर रात दवाई खाती थी कि सुबह उठ के काम करना है, क्योंकि लगभग जो सारी चीज़ों की तैयारी है ये इनके घर पर ही होती है और यही लोग सब कुछ मैनेज करते हैं कि बाबा के वस्त्र लेने जाना है। पूरा ग्रुप साथ में चलता है, लेकिन ये होता है ना कि एक को हम थोड़ा सा मेन बनाते हैं कि आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि और जितने भी सदस्य इनके साथ ग्रुप में जुड़े हैं वो सब जॉब वाले हैं और भैया की अपनी शॉप है, तो थोड़ा अपना काम होने की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। इसलिए सभी ग्रुप के सदस्यों ने भैया को थोड़ा मेन बना के रखा है कि आप संभाल लेंगे, क्योंकि भैया की ईमानदारी भी देखते ही बनती है। इसलिए सब लोग भैया पे विश्वास करके पूरी साई संध्या का काम भैया के छोड़ देते हैं। ये कहती हैं दीदी साई की कृपा से तबीयत ख़राब थी लेकिन बाबा साथ दे रहे थे, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि मुझे लगे कि मैं बिल्कुल कुछ काम ही ना कर पाऊँ। ये कहती हैं दीदी कि 2 अगस्त को रात को जो आरती नहीं हुई और आपने मुझे मैसेज डाला कि मेरी बेटी को टाइफाइड हुआ है और भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है। ये कहती है ये मैसेज पढ़ के तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत हालत ख़राब हो गई। हमने कहा हम इतने दिनों से 2.5-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं कि बाबा आएंगे, अनिल भैया आएंगे, और ये क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं, इन्होंने मुझे कॉल भी किया था और इन्होंने मुझसे कहा कि दीदी देखो आपकी बेटी को टाइफाइड हुआ है, मैं ज़िद भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि आपकी पूरी फैमिली और भैया की पूरी फैमिली हमारी साई संध्या में आए। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं साई संध्या में आप लोगों के आने का और बाबा के आने का। तो मैंने इनको कहा कि भैया देखो अभी मैं तो अपने लिए तो मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हाँ भैया की तरफ से मैं आपको इतना विश्वास ज़रूर दिलाती हूँ, क्योंकि साई संध्या है, भैया कुछ भी हो, चाहे 10 मिनट के लिए आएँ, चाहे आधा घंटे के लिए आएँ, भैया आएंगे ज़रूर। और यदि भैया का मन रम गया तो आप देखना भैया रुक भी जाएंगे, क्योंकि बाबा के काम के लिए भैया बहुत, जिसे बोलते हैं ना 10 कदम आगे बढ़ के करना, भैया इस तरह से करते हैं। ये कहते हैं कि दीदी बस मन में एक अजीब सा डर लगने लगा कि पता नहीं ये कल लोग आएंगे या नहीं आएंगे। ये कहते हैं दीदी सुबह में 5:30 बजे के करीब भंडारे के लिए सब्ज़ी लेने के लिए उठा तो मैंने अचानक से अनिल भैया का जो फ़ोन था वो ऑनलाइन देखा। तो ये कहते हैं मैंने झट दनी भैया को फ़ोन करके पूछा कि भैया आपकी तबीयत कैसी है, क्या आप आओगे। तो उसी वक्त भैया ने मुझे कहा कि आप परेशान मत हो मनीष जी, मैं आऊँगा ज़रूर, भले ही आधे घंटे के लिए आऊँ। ये कहते हैं फिर तो दिल को एक तसल्ली मिल गई कि भैया ने आना ही आना है, भैया ने मुझसे प्रॉमिस कर दिया। ये कहते हैं दीदी बस फिर हम ज़ोर शोर से लग गए। टाइमिंग जो थी साई संध्या शुरू होने की हार्डली
6:30 या 7 बजे के बीच में हो जानी थी, या और भी ज़्यादा 7:15 7:30 बजे शुरू हो जानी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान ही नहीं पहुँचे तो साईं संध्या कैसे शुरू हो सकती है, क्योंकि इनके मन में इच्छा थी कि अनिल भैया और बाबा साथ आए साईं संध्या में। तो जब बाबा के साथ अनिल भैया को बुलाया था तो बिना बाबा के आए साईं संध्या कैसे कंप्लीट हो सकती थी, शुरू हो सकती थी। अब हम लगभग 7:30 पौने 8 बजे के करीब वहाँ पहुँचे। बहुत अच्छी तरह से मनीष जी ने हमारा वेलकम किया, अनिल भैया का वेलकम किया। उसके बाद साईं संध्या शुरू हुई। साईं संध्या में इन्होंने जो भजन गाने वाले बुला रखे थे, जो मंडली बुला रखी थी, वो वाक़ई ही बहुत, जिसे बोलते हैं आवाज़ जो उनकी थी वो बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि मंत्रमुग्ध करने वाली ऐसी आवाज़ थी। और इतने अच्छे भजन चल रहे हों तो बाबा कैसे ना आए। जैसे ही इनका दूसरा भजन स्टार्ट हुआ, पहले भजन में ही मुझे वाइब्रेशंस आ गई कि बाबा आ गए। मेरी बॉडी में एक अलग सी, जिसे बोलते हैं, झंझनाहट हुई, कि मैं बहुत टाइम से ये चीज़ सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा होता क्यों है कि अचानक से मैं बाबा की बात करती हूँ तो एक झंझनाहट सी, एक सर में एक अजीब सा खिंचाव हो जाता है। मुझे लग रहा था कि मेरी कोई बीमारी तो नहीं है जो मुझे ऐसा हो रहा है कि क्यों मेरे सर में एक अजीब सा ऐसे करके होता है, और एक अजीब सी सरसराहट सी बॉडी में आ जाती है। और इधर भाभी को देखूं तो भाभी, क्योंकि जब भी बाबा आते हैं तो भाभी को भी उस वक्त वाइब्रेशंस आ जाती। इधर भाभी को भी वही हाल हो रहा था। और उधर जब मैंने भैया की तरफ देखा तो वाकई मनीष जी ने जो कहा था कि बाबा और अनिल भैया साथ आना, अनिल भैया में बाबा का स्वरूप दिखने लगा। भैया के अंदर बाबा आ गए उस वक्त, कहेंगे अगर तो, अगर मैं शब्दों को गलत यूज़ ना कर रही हूँ और यदि किसी को लगे कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो बस इतना कहूँगी, उस वक्त अनिल भैया में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बाबा समा गए हों। आपके साथ मैं साथ साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप देखते रहिए और आप खुद इस बात को बताइएगा कि क्या वाकई आपको भी ऐसा नहीं लगा कि अनिल भैया में बाबा प्रवेश किए हैं। और बिल्कुल जैसे कि शिवानी जी ने कहा था कि द्वारका माई का ये स्वरूप लेकर आई थी, और बाबा ने पहले ही इंट्यूशन दे दिया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरी साईं संध्या में आ रहा हूँ और मैं द्वारका माई वाले रूप में आऊँगा। तो बाबा जिस रूप में अनिल भैया पे आए और भैया ने जिस तरह से उस वक्त जो पोज बना भैया का, और बाबा की तरह भैया हंसने लगे, भैया का हाथ ऊपर की तरफ उठ गया और द्वारका माई जैसे ये हमारे पीछे बाबा का स्वरूप लगा है और बाबा जैसे बैठे हैं इसमें, ऐसे ही अनिल भैया अचानक से बैठ गए। बाबा हंस रहे थे और साईं संध्या में इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन थी बाबा की। उस दिन मुझे अपने जो मन का ये डाउट था कि जब मैं किसी से बाबा की बातें करती हूँ या मुझे बाबा की प्रेजेंस फील होती है तो मेरे सर में एक अजीब सा कुछ होता है खिंचाव, वो मुझे क्लियर हुआ। जो कि मैंने बाद में भैया को बताया कि भैया मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि जब बाबा आसपास होते हैं तो मुझे ऐसा होता है। बाबा अपनी प्रेजेंस मुझे इस तरह से देते हैं। और आप पूरी वीडियो साथ साथ देखते चलिए। इसके अलावा मैं आपको और बताती हूँ कि क्या हुआ। जैसा कि शिवानी जी ने बताया था कि लास्ट ईयर जब साईं संध्या होने जा रही थी तो इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि इनकी तबीयत सही नहीं थी कि मैं इस बार कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे ढंग से नहीं निभा पाऊँगी, इसलिए मैं इस वक्त साईं संध्या के लिए एग्री नहीं हूँ।
इसलिए साई संध्या उस साल नहीं हुई थी। इस साल जब साई संध्या हुई तो आप यकीन मानिए कि शिवानी जी ने पिछली बार मना किया था, लेकिन इस बार सारे काम बाबा शिवानी जी के हाथ से करा रहे थे। ये कहती हैं हर साल हमारे यहाँ पर कोविड से पहले साई संध्या होती रही है दीदी, और उसमें जो सारा काम जो सब कुछ है, बाबा को भोग लगाना और कुछ करना, बाबा के और सेवा देना, ये मेरे हस्बैंड ही ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस बार बाबा का भोग तक मेरे हाथ से लगवाया गया, और मुझे तो ऊपर चढ़ने में, स्टेज पे चढ़ने में डर लगता है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब भोग के लिए बोला गया तो मेरे हस्बैंड पता नहीं किसी काम से जा रखे थे, पंडित जी आवाज़ दे रहे थे और मैं स्टेज पे चढ़ गई। और मुझे कोई डर भी नहीं लगा, थोड़ा ऊंचा था स्टेज और मुझे चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं फिर भी चढ़ गई और मैंने अपने हाथ से बाबा को भोग लगाया। ये कहते हैं दीदी, इसके बाद जब बाद में साई संध्या और पालकी जब हो गई तो उसके बाद मैंने जब बाबा के चरण छुए, अपना सर बाबा के चरणों में रखा, तो मेरे हाथ के नीचे एक इलायची आई और मैंने उस इलायची को उठाकर अपने मुंह में रख लिया। और उसके बाद मैंने पूछा कि अपने हस्बैंड से कि आपने क्या यहाँ पे इलायची वगैरह का प्रसाद रखा था? तो मेरे हस्बैंड ने बताया और साथ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे कोई प्रसाद नहीं रखा गया। इलायची और मिश्री आई थी जो भजन मंडली थी उनके लिए, लेकिन काम की इतनी भागदौड़ थी कि हम उनको वो देना भी भूल गए और वो पैकेट अंदर ही घर में पड़ा है, अभी तक वो पैकेट खुला नहीं है। तो इलायची कहाँ से आई, कैसे आई, ये कोई नहीं जानता। लेकिन शिवानी जी कहती है दीदी कि मैं जानती हूँ कि बाबा ने मुझे प्रसाद दिया। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, तो बाबा ने मुझे इलायची का प्रसाद दिया कि तू खा और जल्दी से भली चंगी हो जा। ये कहते हैं दीदी, सच में बाबा से जो मांगा था कि बाबा हमारी साई संध्या में आना, वाकई बाबा हमारी साई संध्या में आए। ये कहते हैं दीदी, इस बार की जो साई संध्या थी, ये ही कितनी कितनी बड़ी विशाल साई संध्या हो रही थी और बाबा की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। हमारे पास लगभग हर सामान डबल आ रहा था। हमारे एक साथी ने, शायद वो पिछली बार नाराज़ थे हमसे कि साई संध्या में इन्होंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने हमारा साथ छोड़ा, लेकिन हमारे बाबा ने हमारा हाथ ऐसा पकड़ा कि कुछ ने साथ छोड़ा और कुछ और नए सदस्य हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बाबा के काम में इतने अच्छे से और बढ़ चढ़ के सहयोग किया कि एक डिवोटी ने तो हमसे कहा कि बीच में यदि किसी काम के रुक जाओ और कुछ कमी लगे तो बस एक फ़ोन कर देना, चाहे रात को ही क्यों ना करो आप वो फ़ोन, और हम वो काम कंप्लीट करा देंगे, हम उस चीज़ के लिए पैसे भेज देंगे। यहाँ मैं इतना ही कहूँगी शिवानी जी, बाबा के काम के लिए हमें सिर्फ एक कदम बढ़ाना होता है और बाबा अपने काम खुद ही कराते चले जाते हैं। हमारे मन में डर भले ही होता है और हम बाबा से अगर ये कहें कि बाबा ये काम है आपको कराना है, बाबा ये चीज़ आनी है आपको लानी है, बाबा ये करना है आपने करना है, बाबा अपने आप कराते चले जाते हैं और ऐसे ऐसे लोगों से हमें मिलवाते चले जाते हैं और मदद ऐसी ऐसी जगहों से भिजवा देते हैं कि हमें एहसास भी नहीं हो सकता कि ये बंदा भी हमारी मदद कर सकता है। साईं लीला ऐसी ही है। साईं एक अथाह सागर है जिसमें आप जितने गहरे गोते खाओगे, आपके पास अनुभूतियों के उतने ही प्यारे प्यारे मोती होंगे। बस यहाँ यही कहना चाहूँगी, जिस तरह से मनीष जी की और शिवानी जी की दृढ़ निष्ठा और प्यार बाबा के प्रति है, बाबा उनके जो भी रुके काम हो, बाबा उनके वो काम बनाए। अनिल भैया को इन्होंने अपनी साई संध्या में चुन्नी उड़ाकर वेलकम भी किया। अनिल भैया को ये अपना गुरु मानते हैं और इन्होंने मुझसे यही कहा कि दीदी आप लोगों का आना मेरे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी कि अनिल भैया आए, अनिल भैया के रूप में बाबा आए हमारे यहाँ पे। बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, भाभी आई, भाभी का वेलकम भी इन्होंने चुन्नी उड़ाकर
किया, इन्होंने मुझे भी उतना ही वैल्यूएबल समझा और मेरा स्वागत भी, मेरा वेलकम भी इन्होंने उसी तरह से किया, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कि बस इतना ही कहूँगी कि शायद हम उस काबिल नहीं थे, लेकिन बाबा की कृपा से और बाबा के प्यार और सानिध्य की वजह से आज जो लोग हमें प्यार दे रहे हैं, आप जैसे साईं डिवोटी, उनके लिए हम सिर्फ हाथ जोड़ के धन्यवाद ही कह सकते हैं। ये बाबा का प्यार ही है जो आपके प्यार के रूप में और आपके इतने विश्वास के रूप में हम लोगों पे बरस रहा है। इसके साथ सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे मनीष सेठ जी और शिवानी जी हैं, इनके जीवन की जो भी कमी हो बाबा पूरी करें। बाबा ने जिस तरह से प्रेजेंस इनको दिखाई है, बाबा इनके ज़िंदगी में नित शामिल हो जाएं और जैसे इनका जीवन है उससे कहीं लाख गुना और सुख में इनका जीवन बाबा करें। इसी के साथ बस यही कहना चाहूँगी, बाबा में दृढ़ विश्वास और आस्था बना के रखें, क्योंकि यदि आपको दृढ़ विश्वास और आस्था होगी कि बाबा है, बाबा आते हैं और बाबा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बाबा जीवित हैं। बाबा भले ही मुँह से कुछ ना बोले, लेकिन हमारी एक एक बात बाबा सुनते हैं और हमें हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग बाबा उसका फल भी देते हैं। जो चीज़ शायद हमारे कर्मांश में भी नहीं है, जो अभी अटकी पड़ी है, जो अधूरी है, उनको भी बाबा एक ना एक दिन हमारी ज़िंदगी में ज़रूर देंगे, क्योंकि बाबा के आगे एस्ट्रोलॉजर्स की जो भी कुंडलियाँ हैं, जो भी भविष्य बताने वाले साधु संत पंडित पुजारी हैं, वो कुंडलियाँ साइड रखी रह जाती हैं और बाबा कुंडली में लिखा लेख भी बदल देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा और हो रहा होगा। तो ऐसी ही अनुभूतियों के लिए आप चैनल के साथ संपर्क करें, बाबा की अनुभूतियों का गुणगान और बाबा की लीलाओं का गुणगान वर्णन करने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है जिसमें आपकी ही अनुभूतियाँ सुनाई जाती हैं और जो अनुभूतियाँ ना जाने किस भक्त के दिल में घर कर जाती हैं और वो भी बाबा को उसी प्यार और उसी प्रेम से पूछता है और बाबा उसके भी बिगड़े काम बना देते हैं। तो प्रेम से बोलो ओम साई राम, जय साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम।